जिस पिया की तुम बेइज्जती कर रहे हो ना, उसे इस तरह बेइज्जत करके घर से निकाल रहे हो, उसके पास तुम एक दिन खुद वापस आओगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। चल पिया, चल बेटा। क्या पता तुम्हारी मां सच में गुम हुई है भी या नहीं, या हो सकता है कि तुम्हारी मां हो ही ना, मर चुकी हो। देख रही हो साबी, सिर्फ इसी बिल्डिंग के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, जबकि बाकी पूरे शहर में धूप निकली हुई। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि राठौर के घर के ऊपर किसी की काली नजर का साया पड़ चुका है। ये कैसे पहुंच गए? भगवान के सामने रखे दिए अपने आप बुझ गए। भाभी, ये कोई अपशकुन तो नहीं है ना? वैदेश्री, शायद ये कोनो बुरी बला का संकेत है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। अंश और रूबी की शादी हमें जल्द से जल्द करवानी पड़ेगी। भाभी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अंश की शादी में बस एक ही दिन बचा है। एक दिन बाद तो अंश की शादी हो ही जाएगी ना। नहीं, मैं परसों का इंतजार नहीं कर सकती। अब ये शादी कल ही होगी। अंश और रूबी की शादी कल होगी, मतलब सिर्फ आज की रात बची है। कल मैं यहाँ से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी और मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। अंश, आरती। भाभी, इसे क्या हुआ? अंश, अंश क्या हुआ है तुझे? क्यों आरती नहीं ली तूने? अच्छा चल, आरती ले ले। अंश, 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 ये क्या तरीका है? पूजा की थाली। मैं थक गया हूं मां। आई नीड रेस्ट। अच्छा ठीक है, तू आराम कर ले। ऐसे भी शादी ब्याह के मौकों पर दूल्हा दुल्हन को नजर लगी जाती है। तू फिक्र मत कर, तू आराम कर ले, मैं तेरी नजर उतार दूंगी, ठीक है? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरा अपना
अपने आप पर काबू नहीं रहता। मगर पता नहीं क्यों कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अंश के मन में कुछ चल रहा है, जैसे जैसे वो अंदर ही अंदर जंग लड़ रहा है अपने आप से। भाभी, आखिर आप चिंता कर ही क्यों रही है? अब तो अंश की शादी हो रही है ना दैविक से। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर सब कुछ ठीक है फिर अंश खुश क्यों नहीं है? तब शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूं? तेरे अंदर खून भले एक बहन का है अंश, लेकिन तू अंश एक इंसान का है। इसीलिए तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि तेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन तू फिक्र मत कर अंश, बहुत जल्द तेरी रगों में दौड़ रहा खून अपना असर दिखाएगा और तू पालने वाली माँ को छोड़कर जन्म देने वाली माँ के पास आ जाएगा। तुझे मेरे पास आना ही होगा अंश, तुझे मेरे पास आना ही होगा। भैया, वो जो फूलों की टोकरी भगवान, ये भाभी, भाभी, दैविक के होते हुए ये सब कैसे हो सकता है? समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई अपशगुन ना हो, इसीलिए मैंने रूबी और उसके घर वालों को यहाँ बुलाया था। लेकिन फिर भी इतना जिस मंडप में शादी होनी है उसका ऐसा हाल, ये अच्छा संकेत नहीं है भाभी। शायद इसीलिए मेरा मन कल रात को बहुत घबरा रहा था। बस करो वैदेश्री, हर बात को कोई ना कोई संकेत मान करना शगुन अपशगुन से मत जोड़ा करो। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, जो है वो तो आपके सामने ही है ना। अब शगुन शगुन आप मुझसे कह। शांत हो जाइए वैश्री जी, शांत हो जाइए। इस सब पर ध्यान देने की बजाय आप मंडप को दोबारा ठीक करवाइए ताकि शादी की विधि जल्दी से पूरी हो सके। जी पंडित जी। चैताली जाकर रूबी को तैयार करवाओ ना, और आप लोग अंश और बच्चों के पास जाइए और उनसे कहिए जल्दी तैयार हो जाए। चाहिए ना? दैविक के होते हुए ये सब होना संभव तो नहीं है। तुम अब तक तैयार नहीं हुए? रूबी, मैं बस जाओ, जाके तैयार हो जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। लगता है पिया का असर इस पे से अब तक गया नहीं है। आज तक भाई से कभी किसी ने ऐसे बात नहीं की। शादी के पहले ये हाल है, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। ये तो भैया को ऐसे ऑर्डर दे रही थी जैसे भैया इसके नौकर हो। मुझे पता नहीं क्यों अब इस शादी से बिल्कुल भी अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे। गाइस, मुझे लगता है हमने भाई को रूबी से शादी करने के लिए कन्विंस करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। हम तो यही सोच कर चल रहे थे कि रूबी दैविक है, भाई को इन सारे खतरों से बचाएगी, लेकिन आई डोंट नो, भाई इस शादी से खुश नहीं लग रहा।
क्योंकि भैया ये शादी मजबूरी में कर रहे हैं, माँ की खुशी के लिए। वरना उन्होंने खुद कहा था कि वो रूबी से प्यार नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं भाई पिया से प्यार करता है? जल्दी कीजिए ना भाई साहब, कितना वक्त लगा रहे हैं आप लोग। अरे वहाँ पर फूल भी चाहिए, फूल भी लाइए उधर। अरे भाई तुम कहाँ घूम रहे हो? मंडप की लाइटिंग नहीं हुई है, शादी आज है कल नहीं, ठीक करो उसे। अरे सुनो, ठीक से हो गया ना? गुड। और ध्यान रहे, जैसे ही मेहमान आते हैं उन्हें ड्रिंक्स और स्नैक्स तुरंत सर्व होना चाहिए। चलो जाओ। अरे सुनो, तुम वो लाइट उधर लगाओ। भाभी, भाभी, मैंने जयमाला के लिए बोल दिया है, शुक्ला जी भिजवा रहे हैं। अच्छा, रूबी तैयार है? हाँ तैयार है, मैं वहीं से आ रही हूँ। और अंश और बाकी बच्चे? वो भी लगभग तैयारी है। तैयार है ना? अच्छा आओ, चलो जरा इधर दिखाना तुम्हें कुछ। नमस्ते सही, नमस्ते सही। भाई, हम जानते हैं कि आप ये शादी सिर्फ बड़ी माँ की खुशी के लिए कर रहे हैं, और माँ भी आप ही की खुशी चाहती है। अब भी मौका है भाई, सोच लीजिए। तू बोलेगा या नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा? ठीक है, मैं ही जाके बड़ी माँ को सब बता देता हूँ। देख, तुझे नहीं बोलना मत बोल, लेकिन मुझे मत रोक। भाई क्या कर रहा है तू? छोड़। खबरदार, अगर मेरे मामले में टांग अड़ाई तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। What are you doing? क्या कर रहा हूँ? मर जाएगा वो। भैया प्लीज छोड़ दो। वेदश्री, तुम्हारा बेटा अब मोहना के वश में है। अब वो वही करेगा जैसा वो कहेगी। काली शक्तियां अंश पर हावी हो रही हैं, लेकिन एक दैविक की उपस्थिति में यह कैसे संभव है? तो फिर वरमाला की रस्म शुरू करें? समधी जी, वैदेश्वरी को आने दीजिए। ताने दीजिए? भाई साहब, भाभी को आने में जरा देर क्या हो गई? आप उन्हें ताने देंगे? ताने नहीं, आने दीजिए। आने दीजिए, भाभी को आने दीजिए। क्या शादी रुकवा दूं? पंडित जी, आप जानते हैं ना कि ये शादी का हो जाना कितना जरूरी है। जानता हूं। फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं शादी रुकवा दूं? पंडित जी, आप ही ने कहा था ना कि अंश की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। हाँ, कहा था। मगर मैंने ये कहा था कि अंश की शादी एक दैविक के साथ होनी चाहिए। हाँ, तो अंश की शादी दैविक के साथ ही तो हो रही है पंडित जी। जी नहीं, रूबी दैविक नहीं है। ये आप क्या
पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु माँ भी यही कह रही थी कि रूबी असली दैविक नहीं है। यह भी कुछ बोल रही थी रूबी के बारे में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है पंडित जी कि सब लोग अचानक रूबी के खिलाफ क्यों हो गए हैं। श्री जी, हमें कुछ समय दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। परंतु तब तक आपको ये शादी रोकनी होगी। जल्दबाजी में शादी करके कहीं हम कोई ऐसी गलती न कर बैठे जिससे दोबारा ठीक न किया जा सके। तो कैसे पता करे पंडित जी कि रूबी दैविक है या नहीं? देवी माँ के निशान से। लेकिन वो निशान तो है रूबी के कंधे पर पंडित जी। निशान तो है, परंतु क्या वो असली? निशान असली है या नकली, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। पंडित जी, अंश और रूबी वरमाला की रस्म के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे में सबके सामने कैसे चेक कर सकते हैं रूबी के निशान को? आप इसकी फिक्र मत कीजिए, इसका भी हल है। जिस रूबी की आप बात कर रही हैं, वो दैविक नहीं है, वो दैविक हो ही नहीं सकती। भाभी है कहाँ? चैताली भाभी पंडित जी से कुछ बात कर रही है, वो आ जाएंगी। तब तक के लिए वरमाला की रस्म शुरू करते हैं। वहाँ अंश, रुको। क्या हुआ? पंडित जी ने कहा है कि वरमाला के पहले एक और रस्म करनी है। एक और रस्म? उसकी क्या जरूरत है? रजिस्ट्री, अगर एक और कोई रस्म करने जाएंगे तो वरमाला का मुहूर्त निकल जाएगा। पंडित जी ने इस रस्म के बारे में पहले तो नहीं बताया था भाभी। भूल गए होंगे, मगर उन्होंने कहा है कि वो रस्म करना बहुत जरूरी। भाभी ये काम करते हैं, पहले वरमाला की रस्म पूरी कर लेते हैं, बाकी रस्म बाद में कर लेंगे। हाँ। अंश, वरमाला उठाओ। मैंने कहा ना, रुको। वरमाला की विधि से पूर्व वर और वधू का दुग्धाभिषेक करा के शुद्धिकरण कराना अनिवार्य है। आप लोग आइए, कलश उठाइए, दुग्धाभिषेक की विधि आरंभ कीजिए। ये लोग ये सब क्यों करवा रहे हैं? कहीं इन सबको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? पता चल जाएगा कि रूबी असली दैविक है या नहीं।
गुरुमा, वो दैविक। बताऊंगी बेटा, वक्त आने पे तुझे सब बताऊंगी। अब मुझे एक सत्संग पे जाना है, आने में देरी हो जाएगी, तू संभालना। आप फिक्र मत करिए गुरुमा, मैं आरती भी कर लूंगी और देवी माँ को भोग भी लगा दूंगी। चलती हूँ बेटा। और सुन, उस तरफ मत जाना। क्यों गुरुमा, वहां क्या है? वक्त आने पे तुझे अपने आप पता चल जाएगा। चल, चलो। तो दैविक यहाँ आ गई है। एक काम दिया था मैंने तुम्हें, एक, लेकिन वो करने के बजाय तुम अपने गांव जाकर बैठ गए। तुम जानते भी हो अंश के परिवार पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन यहाँ रहकर मेरी और उनकी मदद करने के बजाय तुम वहां से भाग गई। मैंने कोशिश की थी सर, अंश के परिवार को वार्न भी किया था, लेकिन फिर भी वो रूबी की शादी अंश से करवा रहे हैं। कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि रूबी सही लड़की नहीं है। मुश्किलों से लड़ा जाता है पिया, भागा नहीं जाता है। तुम आज ही वापस आ जाओ, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी आ जाओ। सॉरी सर, मैं वापस नहीं आऊंगी। What? हेलो पिया, क्या वो आ रही है? नहीं, लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने तो उससे अंश पर नजर रखने के लिए कहा है, तो फिर उसने ये क्यों कहा कि रूबी अच्छी लड़की नहीं? कम ऑन रूबी, बस थोड़ी देर की बात है। भगवान करे पंडित जी का शक गलत साबित हो और रूबी ही असली दैविक हो। संदेह सही निकला। जब देवी का निशान ही असली नहीं है, तो दैविक कैसे असली हो सकती है? मुझे तुरंत जाकर वेदश्री जी को बताना होगा और ये शादी रुकवानी होगी, तुरंत। मैं तो आपको सिर्फ एक पंडित जी समझती थी, पर आप तो डिटेक्टिव निकले। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है।
अब ये शादी नहीं हो सकती। मैं अभी जाकर देशरी जी को बता दूंगा कि तुम दैविक नहीं हो। ओह माय गॉड पंडित जी, आपने तो मेरा सच जान लिया। पंडित जी, अभी तो आपको सिर्फ आधा सच पता है। मतलब ये पंडित जी कि आपको ये तो पता है कि मैं एक दैविक नहीं हूँ। मैं एक टायन हूँ। ये शादी तो होके रहेगी, बस मंत्र आपकी जगह कोई और पड़ेगा। पंडित जी, सिर्फ भगवान के दर्शन ही करते रहते ना तो जिंदा रहते। टाइम के दर्शन क्यों कर लिए? अलविदा पंडित जी। ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। रस्म रोकनी होगी जब तक कि हमें ये विश्वास न हो जाए रूबी ही दैविक है। अरे दूल्हा तैयार है, दुल्हन तैयार है, तो फिर किस बात का इंतजार है? चलो शादी की विधि शुरू करते हैं। अरे अविनाश, पहले वरमाला की रस्म तो कर लें। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं तो कब भाभी? वरमाला की रस्म करेंगे तभी तो फेरे शुरू होंगे। अंश, बेटा रूबी, एक दूसरे को वरमाला पहनाओ। कैसे रोकूं? पंडित जी अभी तक आए क्यों नहीं? पहनाओ पहनाओ। फेरों का मुहूर्त शुरू हो चुका है।
हाँ हाँ ठीक है, चलिए शादी की विधि शुरू करते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वैदिश्री, अब क्या हुआ जी? वो पंडित जी ने थोड़ा सा रुकने को कहा है। लेकिन क्यों भाभी? अब तो इन दोनों का दूधाभिषेक भी हो गया ना। हाँ लेकिन फेरे तो मुख्य पंडित जी करवाएंगे ना, वो तो आ जाए। वैदिश्री, लेकिन ये पंडित जी है कहाँ? वो पूजा के लिए कुछ सामान लेने गए, अभी आते ही होंगे। कमाल है भाभी, सामान लेने के लिए किसी और को भी भेज सकती थी, पंडित जी को भेजने की क्या जरूरत है? मैंने नहीं भेजा है, वो खुद ही गए हैं, ये बोल के कि जल्दी आ जाएंगे। पता नहीं कब आएंगे। तब तक अगर शादी का मुहूर्त निकल गया तो? आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? उन्हें भी तो पता ही है ना कि शादी मुहूर्त में हो जानी चाहिए। आ जाएंगे ना। पंडित जी इतना समय क्यों लगा रहे हैं? अगर हम लोग इसी तरह इंतजार करते रहे तो शादी का शुभ मुहूर्त तो ऐसे ही निकल जाएगा। अगर आप लोग मेरी माने तो जो पंडित जी के साथ दूसरे पंडित जी आए हैं, हम उन्हें क्यों नहीं कहते मंत्र पढ़ने के लिए? हाँ भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए शादी की विधि शुरू करते हैं। नहीं, तुम लोग मंडप में भी तभी बैठोगे जब पंडित जी कहेंगे। वैदिश्री, मेहमान इंतजार कर रहे हैं जी, आखिर कब तक उनको रोके रखेंगे हम लोग? भाभी भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम पंडित जी का और इंतजार नहीं कर सकते। भाभी, पंडित जी के आने तक अगर मुहूर्त निकल गया तो फिर क्या फायदा? पंडित जी कहाँ हैं आप? मैं इन सबको और ज्यादा देर नहीं रोक सकती। वेदश्री आंटी इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? एज इफ ये जानबूझ के शादी डिले करवा रही हो। मैं भी देखती हूँ और कितनी देर तक रोक पाती है। Come on, sugar lips. हम मंडप में बैठते हैं। जाओ अंश, मंडप में जाके बैठो। अंश, अंश रुक जा। क्या कर रहा है? रुक जा अंश, मैंने कहा रुक जा। अंश मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? आज से अंश तुम्हारी नहीं मेरी सुनेगा वेदश्री, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अंश क्या कर रहा है बेटा? मैंने कहा रुक जा ना। अंश, मैंने कहा रुक जा।
कैसे? अंश को रोकने का अब एक ही तरीका है। की शादी में बार बार विघ्न क्यों आ रहा है? माँ, तुम क्या हुआ माँ? लगता है अकेले रूबी के बस की बात नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। माँ परेशान क्यों ना हो, आपको कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना अंश। पर हो जाएगा। शुगर और बीपी बढ़ जाएगी अगर इतना चिंता करोगी तो। खून जला करके मन नहीं भरा तो अभी साड़ी जला ले। अब शांत भी हो जाइए ना आप। आप लोग बाहर जाइए, मैं बस साड़ी बदल कर आती हूँ। जल्दी आना भाभी, फेरों में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फेरे अभी नहीं होंगे? फेरे अभी नहीं होंगे? काहे? वो फेरों का मुहूर्त खत्म होने वाला है ना, और अगला मुहूर्त शाम 6 बजे का है, तो फेरे तो शाम को मुहूर्त में 6 बजे के बाद ही होंगे ना। लेकिन वैदेश्वरी, आप ही ने कहा था ना चिंता नहीं करने के लिए, तो फिर अभी बहस क्यों कर रहे हैं? आप लोग जाइए बाहर, मेहमानों को देखिए, मैं बस अभी आती हूँ। अब ठीक तो है ना माँ? जब तक तू ठीक है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आप जाओ, मैं बस आती हूँ।
क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी कुछ बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? रूबी दैविक नहीं है। दैविक नहीं है? मतलब तो क्या बोल रहे हैं पंडित जी? मतलब पंडित जी कुछ बोलिए, बताइए ना। वो एक डायन है। नहीं 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 पंडित जी, रूबी डायन नहीं हो सकती। रूबी, अरे उसने तो ये जलाए थे पंडित जी। उसके कंधे पर देवी माँ का निशान है, मैंने खुद देखा था। जो निशान आपने देखा है नवेद श्री जी, वो निशान ये है। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई है, मेरी मदद करो। पंडित जी 1 मिनट, मैं अभी आई। कौन है वहाँ? कोई है, मेरी मदद करो। कौन है वहाँ? मदद करो। ये आवाज तो अंदर से आ रही है। उस तरफ मत जाना। वहाँ क्या है? वक्त आने पे तुझे अपने आप पता चल जाएगा। मदद करो, कोई तो मदद करो। मदद करो, पानी। अपनी टॉर्च। मंत्र बंधन की वजह से मैं इस मंदिर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अगर दैविक ने इसमें पैर रख दिया तो ये मंत्र बंधन टूट जाएगा और मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी।